सुबह का समय था। नीले रंग की साड़ी पहने बिल्कुल गांव की साधारण औरतों जैसी दिखने वाली एक महिला धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाजार की तरफ जा रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी मैडम नीलिमा सेन है। नीलिमा सेन ने जानबूझकर ऐसा रूप लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वह अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी और सोचा कि आज पुराने दिनों की तरह सड़क किनारे वाले ठेले से मोमोज खाए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर पड़ी। वहां एक करीब 50 साल का दुबला पतला बुजुर्ग अंकल मोमोज बेच रहा था। नीलिमा धीरे धीरे चलते हुए ठेले के पास पहुंची और बोली, अंकल, एक प्लेट मोमोज लगा दीजिए। अंकल मुस्कुराए और जल्दी से गरम गरम मोमोज प्लेट में डालकर उनके हाथ में दे दिए। नीलिमा सेन जैसे ही मोमोज खाने लगी, उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से ही उन्हें मोमोज का बहुत शौक था, लेकिन ड्यूटी और व्यस्त जिंदगी की वजह से उन्हें ऐसा मौका बहुत कम मिलता था। वो चुपचाप स्वाद का मजा ले रही थी कि तभी अचानक वहां एक इंस्पेक्टर 3-4 सिपाहियों के साथ आया। वो ठेले के पास रुककर गुस्से में बोला, अरे ओ बुढ़े, जल्दी से पैसे निकाल। अचानक आवाज सुनकर बुजुर्ग अंकल घबरा गए। उनके हाथ कांपने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब, अभी तो दिन की शुरुआत है। अभी तक तो मैं कुछ कमाया भी नहीं। कोई ग्राहक आया ही नहीं। शाम को आए तो पैसे दे दूंगा। अभी मेरे पास नहीं है। यह सुनकर इंस्पेक्टर भड़क उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अंकल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर नीलिमा सेन हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत बीच में आकर कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं और क्यों? किस हक से आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई अधिकार नहीं है बेवजह किसी गरीब के साथ ऐसा करने का। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, तुम बीच में मत पड़ो। तुम्हें पता भी है मामला क्या है। ज्यादा बोलेगी तो अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। चुपचाप खड़ी रहो। नीलिमा ने गुस्से में जवाब दिया, देखिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। कहीं भी कानून में नहीं लिखा कि आप गरीबों से वसूली करें। आप इन पर जुल्म कर रहे हैं। इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाइए। यह सुनकर इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और नीलिमा के गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि नीलिमा थोड़ी लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने गुस्से से कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आप पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए धमकी दी, एफआईआर तुझे समझ नहीं आया? ज्यादा बोलेगी तो इतना मारूंगा कि घर तक नहीं जा पाओगी। निकल यहां से, वरना धक्के मारकर भगा दूंगा। इंस्पेक्टर ने गुस्से में फिर से मोमोज वाले अंकल का कॉलर पकड़ लिया और चीखते हुए बोला, अबे बुढ़े, ज्यादा होशियारी मत कर। जल्दी से पैसे निकाल, वरना अभी तेरा ठेला उठा दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर जोरदार लात मार दी। ठेला उलट गया और सारे मोमोज सड़क पर बिखर गए। बेचारा अंकल डर के मारे रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठकर मोमोज समेटने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने डंडा उठाकर अंकल की पीठ पर जोर से मारा। अंकल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मैं सच कह रहा हूं, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं। शाम को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा। प्लीज मुझे मत मारिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर नीलिमा सेन और सहन नहीं कर पाई। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, अंकल, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये लोग गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बड़ी मुश्किल से आप लोग ठेला लगाकर अपने घर का पेट पालते हैं और ये लोग आपकी मेहनत को लूट रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी औकात दिखाकर रहूंगी। इंस्पेक्टर हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे औकात दिखाएगी? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? जा, अपना काम कर। ज्यादा बकवास करेगी तो इतना मारूंगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर और उसके साथ खड़े हवलदार लौटने लगे। जाते जाते इंस्पेक्टर ने मुड़कर अंकल को धमकी दी, शाम को फिर आऊंगा। अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरा ठेला। समझ गया ना? कहकर वो लोग वहां से चले गए। नीलिमा सेन तुरंत अंकल के पास गई और प्यार से बोली, अंकल, आप ठीक हैं, टेंशन मत लीजिए। घर जाइए, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखा कर रहूंगी। अंकल ने रोते हुए कहा, बेटा, तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही चक्कर में तुझे मार पड़ी, तू क्या कर लेगी उनका?
वो पुलिस वाले हैं, सालों से हम पर जुल्म करते आ रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे ये सब। नीलिमा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं अंकल, अब बहुत हो गया है। आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूं। मैं इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलवाकर ही रहूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, बस घर जाइए और आराम कीजिए। यह कहकर नीलिमा सेन वहां से निकली और सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर सड़क पर हुई सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी। उनका खून खौल रहा था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब इन्हें छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इस इंस्पेक्टर पर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगली सुबह नीलिमा सेन ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला के रूप में तैयार किया। नीले रंग की साड़ी पहनी और बिना किसी पहचान के थाने पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर गई, उनकी नजर एक हवलदार पर पड़ी। वही हवलदार जो कल सड़क पर इंस्पेक्टर के साथ था। नीलिमा ने सीधा उससे पूछा, इंस्पेक्टर विजय कहाँ हैं? हवलदार ने जवाब दिया, मैडम, वह किसी काम से शहर गए हुए हैं। एसओ साहब भी बाहर गए हैं। इतने में पीछे के दरवाजे से एसओ अरुण पांडे अंदर आया। नजर नीली साड़ी पहने उस महिला पर पड़ी और वह सीधे नीलिमा सेन के पास गया। क्या बात है मैडम, यहाँ किस लिए आई हैं? क्या काम सर आपका? थाने में मौजूद सिपाही और एसओ अरुण पांडे दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी यह साधारण दिखने वाली महिला दरअसल जिले की एसपी नीलिमा सेन है, जो यहाँ अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। नीलिमा सेन ने अपनी मधुर लेकिन सख्त आवाज में कहा, सर, मुझे इंस्पेक्टर विजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उसने सड़क पर मोमोज का ठेला लगाए बैठे एक बुजुर्ग अंकल को थप्पड़ मारा। उनका ठेला गिरा दिया और उनका सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया। जब मैंने उसे रोका तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। उसने उस गरीब अंकल के साथ बहुत जुल्म किया। मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि इंस्पेक्टर विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आप तुरंत रिपोर्ट लिखिए। ये सुनते ही एसओ अरुण पांडे हैरान हो गया। उसने तिरछी नजरों से नीलिमा को देखा और बोला, आपको पता है आप किसके खिलाफ बात कर रही हैं? वो यहाँ का इंस्पेक्टर है। हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और फिर क्या हो गया अगर उसने एक थप्पड़ मार दिया? छोड़िए ये सब बातें। वैसे भी वह गरीब क्या कर सकते हैं। आप बेकार की टेंशन मत लीजिए और घर जाइए। यह सुनकर नीलिमा सेन का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखिए, मुझे कानून मत सिखाइए। इस देश में रहने वाला हर नागरिक बराबर है। गरीब हो या अमीर, अगर कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। हर किसी को न्याय पाने का हक है। और अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती हूं। समझे आप? अरुण पांडे यह सुनकर भड़क गया। उसने गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए कहा, तेरी इतनी औकात कि तू हम पर रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैं चाहूं तो अभी तुझे अंदर कर दूं। ज्यादा जबान मत चला और यहां से दफा हो जा। तू जानती नहीं हमारी कितनी पावर है। बेहतर है चुपचाप यहां से निकल जा। नीलिमा सेन उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, लगता है तुम्हें और तुम्हारे इंस्पेक्टर को औकात दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन याद रखना, जब मैं लौटूंगी तब तुम दोनों इस थाने में टिक नहीं पाओगे। मेरे शब्द याद रखना। इतना कहकर वह गुस्से में थाने से निकल गई। थाने में मौजूद हवलदार और बाकी सिपाही चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, ये औरत आखिर है कौन जो इतनी बेखौफ बातें करके चली गई? नीलिमा सेन घर लौटी। उनका गुस्सा अब और भी बढ़ चुका था। उन्होंने खुद से कहा, यह थाना सफाई मांगता है। अगर ऐसे लोग यहाँ रहेंगे तो गरीबों का हक मारते रहेंगे और शहर बर्बाद होता रहेगा। अब इन्हें बेनकाब करना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत फैसला किया और डायरेक्ट डीएम मोहित वर्मा के ऑफिस पहुंची। अंदर पहुंचते ही उन्होंने पूरी घटना डीएम को सुनाई। सब कुछ सुनकर डीएम का भी खून खौल उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, नीलिमा मैडम, जो आपने बताया वह बेहद शर्मनाक है, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है? नीलिमा ने तुरंत अपना फोन निकाला और बोली, जी सर, मेरे पास सबूत है। जब मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी, मैंने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। उसमें एसआईओ अरुण पांडे की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। और ये देखिए, ये वीडियो, इसमें इंस्पेक्टर विजय अंकल को थप्पड़ मार रहा है और उनका ठेला गिरा रहा है।
ये फुटेज मैंने खुद वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से ली है। डीएम ने रिकॉर्डिंग और फुटेज देखी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, इन दोनों को सस्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे पुलिसकर्मी थाने में रहेंगे तो लोग डर में दबे रहेंगे और न्याय नहीं मिलेगा। अब और नहीं, मैं कल सुबह प्रेस मीटिंग बुलाऊंगा। उसमें सभी बड़े अफसर, नेता और मीडिया मौजूद रहेंगे और मैं उनके सामने इन दोनों की करतूत उजागर करके इन्हें सस्पेंड करूंगा। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, कल का इंतजार कीजिए और मीटिंग में जरूर आइए। नीली मसीह ने सिर हिलाया और घर लौटी। अगली सुबह जिले के सबसे बड़े ऑफिस में प्रेस मीटिंग रखी गई। हॉल खचाखच भरा था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। बड़े बड़े नेता, अफसर, ईएसपी, एसडीएम, इंस्पेक्टर और आईपीएस अधिकारी सभी मौजूद थे। माहौल तनावपूर्ण था। सबको इंतजार था, आज आखिर क्या खुलासा होने वाला है। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया था। कैमरे चालू हो चुके थे। जिले के बड़े अफसर, नेता, मीडिया और तमाम पुलिस अधिकारी सामने बैठे थे। तभी डीएम मोहित वर्मा माइक उठाते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं, आज मैं आप सभी को एक बेहद गंभीर मामला बताने आया हूं। हमारे जिले के थाने में इंस्पेक्टर विलय और एसएओ दिखाया। गरीब ठेले वाले अंकल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। और नीलिमा सेन के इस साहसिक कदम से पूरे जिले में एक नया संदेश गया। कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल सच्ची घटना 01 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और दमदार वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद। संगीत।